बहुत गलत टाइम पे लाइट कर रहा है, बट यार कुछ भी चाय कॉफी पानी रख लो क्योंकि दिस इज गोना बी लॉन्ग एंड वी नीड इट। चीयर्स। हाय गाइस, मैं हूं मनाली। कैसे करते हैं एक साल पहले आई वेंट टू मनाली और मेरे से उस समय पे पूछता था जाने से पहले किस चीज के लिए सबसे एक्साइटेड हो, आई वुड हैव सेड मीटिंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड सेकंड ऑफ कोर्स मनाली। बट अब मेरे आंसर्स बदल गए, आई टेल यू व्हाई। तो यार मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ बैंगलोर से एंड सब चीज हो गया, पैकिंग मैकिंग कर ली, लेकिन लास्ट में मैं हड़बड़ा गई भाई, लेट हो गया था, हाथ में से जूता मोजा लिया और बस ऐसे कैब में बैठ गई। फिर कैब में थोड़ा सा मोजा पहना और मेकअप थोड़ा सा टचअप किया एंड पहुंची एयरपोर्ट। एंड भाई बैंगलोर का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट का बहुत सुंदर एंड भगवान की कृपा थी कि मुझे टर्मिनल 2 मिला एंड आई कुड एक्सपीरियंस इट। तरीके से वो गोल्ड कलर से बारीकी की हुई है, किस तरीके से प्लांट्स लगाए हुए इतने सुंदर, किस तरीके से एक छोटा सा मिनी वाटरफॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ। फिर विद इन नो टाइम मेरा फ्लाइट था फॉर दिल्ली। रात के टाइम ना जो सिटी लाइट्स दिखते हैं वो इतने सुंदर लगते हैं। मुझे पर्सनली रात के टाइम से बिल्डिंग के छोटे छोटे लाइट्स, मुझे लाइट्स इन जनरल बहुत अच्छे लगते हैं एंड इतना प्यारा, इतना सुंदर नजारा यार। एवरीबॉडी शुड एक्सपीरियंस इट वंस। आई रियली वांट एवरीबॉडी गेट टू एक्सपीरियंस इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फिर मैं दिल्ली पहुंची अपने फ्रेंड्स से मिली एंड हम बस एक दिन का टाइम था, एक दो दिन का, तो हम लोग दिल्ली में घूमे, बंडू टीला गए, थोड़ा आसपास गए और मैंने पहली बार लाफिंग ट्राई किया पूरा। वियर्ड है लेकिन अच्छा लगेगा। और फिर मैंने कुछ शॉपिंग किया, फ्रेंड का हेल्प किया पैक। उप्स सॉरी गाइस, ये लाइट आगे जाने से मुझे पता नहीं क्यों चलने लगा, बट ओके ठीक है। और फिर हाँ नानी का प्लान, तो हम लोग जा रहे थे, अराउंड 20 लोग कुछ थे। एक ट्रैवलर था, उससे मेरे फ्रेंड का कॉलेज का अनऑफिशियल ट्रिप था, तो वहाँ मतलब उसके कॉलेज के लोग हैं, थोड़े म्यूचुअल्स थे। बाद हमारी ट्रिप होती है स्टार्ट एंड मेरे दिमाग में तो था यार ये तो हो गया एकदम फिल्मी ट्रिप, अब हम जाएंगे वो जब भी मेरे का गाना गाएंगे और ऐसे मनाली घूमेंगे, अपने फ्रेंड के साथ वाइब करेंगे, गाना गाएंगे, गेम्स खेलेंगे, मस्ती करेंगे, रील्स बनाएंगे, बहुत चीज सोच लिया मैंने। बट मतलब ऑफ कोर्स बहुत सुंदर व्यू दिख रहे थे पूरे रास्ते, इतना सुंदर जगह, इतना सुंदर सीनरी, सब चीज बहुत सुंदर था। बट मुझे मजा नहीं आ रहा था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, बट जो मैंने सोचा था कि यार मजा आएगा ट्रिप पे जाने अपने दोस्त के साथ पहली बार, वो फील नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। मे बी शायद हमारा फर्स्ट ट्रिप है, सो वी आर नॉट यूज्ड टू इट। मे बी शायद शी वाज आल्सो इन्वॉल्वड विद हर कॉलेज फ्रेंड्स, सो आई फेल्ट लोनली एट टाइम्स। नॉट लाइक तुम मुझे छोड़ दिया, बट ऑफ कोर्स लाइक आप सबके साथ रहे तो आप सबके साथ मिलना करोगे। मैं अकेले वहां एक इंसान जा रही हूँ तो मैं ज्यादा उस पर रिलाई करने लगी एंड मुझे लगा कि ये वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था। फिर हम लोग ऐसे जहाँ जहाँ ट्रैवलर रुक रहा था ना, वहाँ हर जगह जितना पॉसिबल जगह हुआ हमने वीडियोस फोटोज लिए एंड उसमें तुम्हें बाल भी लंबे थे, मैंने हर जगह से बाल ले रहा के वीडियोस बनाए। इतना सुंदर सीनरी, इतनी सुंदर सब चीज यार, मतलब मजा आ गया था। और फिर अपन ऐसे उतरे होटल के पास और आस पास माउंटेन्स, पानी, एयर, ग्रीनरी एंड वो थोड़ा फॉगी मिस्ट, इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर आया है। हमने ऐसे फ्रेश हुआ और फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए। तो नंबर 1, इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी एंड टाइम, प्लीज एक्सप्लोर थिंग्स स्पॉन्टेनियसली। तो लोग इसे देखिए कि दूर में ना एक जगह पानी जा रही है, तो हमने 3-4 लोगों को ना चलो जाकर देखते हैं वहाँ पे क्या है। और फिर देखा तो एक्चुअली वहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे पेबल्स लगे हुए और पानी से कहीं से तो पानी जा रहा है। मैं अपने फ्रेंड के साथ हम लोग गए, उस पर थोड़ा चढ़ उतर के कैसे करके हमने वहाँ फोटो वीडियोज लिए। इतना प्यारा यार, इतना सुंदर। प्लीज मैं ये बोलूंगी जो भी लोग मनाली जा रहे हो, मतलब जगह जगह पे रुको, नो मैटर वो एक स्पॉट है कि नहीं है, वो स्पॉट बनाओ एंड एंजॉय द प्लेस। ये नहीं कि वहाँ गंदगी फैला के चले जाओ, जस्ट सिट देयर, फील इट, सी इट, एंजॉय इट, जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट बी विद द नेचर। बहुत अच्छा लगेगा। हमारा प्लान था, वहाँ का बहुत ही फेमस वो है MG रोड आई गेस नाम है शायद से, मार्केटिंग का एरिया है, तो हम लोग वहाँ पे गए एंड वहाँ पे घूमा चीजें देखी, लोग अपना सामान खरीद रहे थे। हमने नहीं प्लान किया था कि हमें कुछ कहीं खाने जाना है, कहीं कुछ करना है, बट आउट ऑफ नोवेयर मुझे ऐसे कुछ तो दिख रहा था, कुछ तो बेकरी करके लिखा था एंड हम बोली चलो उसमें घुसते हैं। एंड भाई वो बेकरी इतना ज्यादा अच्छा था। आई डोंट नो वो फेमस है इन जनरल या नहीं है, बट आई फील मैंने एक हिडन जेम, हमने एक हिडन जेम ढूंढा है एंड अभी ढूंढा द नेम एंड ऑल। हमने 3-4 आइटम ट्राई किया, सब चीज इतना अच्छा था, इतना वार्म कोजी एस्थेटिक था, ओवरऑल एम्बियंस भी कितना ज्यादा अच्छा था, मजा आ गया। रास्ते में ना एक वो छोटू सा लैम्प मिला, वो जो फोटो खिंचवाते ना ऐसे पकड़ के लैम्प वगैरह को, उसका नाम सुंदरू था। वो इतना प्यारा बच्चा था लैम्प, इतना क्यूट था। मेन चीज मनाली तो आप जाते हो बर्फ एंजॉय करने के लिए, अब तो मुझे लगा कि अब तो मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस, मेरे रील्स, मेरे सॉन्ग्स, मेरे मस्ती के साथ मेरे दोस्त के साथ एंजॉय करूंगी। बट इतने अच्छे एनवायरनमेंट में थी, इतना सुंदर सब चीज था, बट फिर भी यार मेरे को बहुत ही इनकम्प्लीट फील हो रहा था एवरी टाइम। मतलब जितनी देर भी मैं मनाली में थी ना, आधे से ज्यादा वक्त मैं ये सोच
मैं पूरी तरीके एंजॉय नहीं कर रही, जो मैंने सोचा था वो नहीं हो रहा है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ ढंग से जितना मैं चाहती थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा सेकंड लर्निंग यही है कि यार प्लीज एक्सपेक्टेशंस मत रखो, दूसरों से तो बिल्कुल मत रखो, और खुद से रखना है तो रखो, और रखते भी हो तो उसको फुलफिल करो। एंड एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी खराब है, बट हर चीज में एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से कंपेयर करने लगेंगे ना तो मजा चल जाएगा। एंड आई वाज फीलिंग लोनली एंड ऑनेस्टली उस ट्रिप पे मैं 4 बार रोई हूँ। Nobody knows about it. I'm revealing it now. I cried 4 times on the trip, and I was literally sobbing and crying. एक बार तो घर पे भी कॉल करके रोई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। Even though I'm with my friend, I'm feeling lonely. I'm feeling weird. I'm enjoying, but I'm not. ऐसा हो रहा है। ये हम लोग एक लर्निंग की कि हमें नेक्स्ट टाइम ट्रिप पे जाएंगे तो हमें कैसे और एक दूसरे का ध्यान रखना है, या कुछ भी मतलब किस तरीके से ट्रिप को परसीव करना है। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी to not let my happiness or my feeling be dependent on anyone else. लोग होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी बहुत अच्छी बात है। अगेन मुझे बहुत ऐसा था कि हम लोग स्नोबॉल फाइट करेंगे, बड़ा सा स्नोमैन बनाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, रील्स बनाएंगे, BFF वाले वीडियोस बनाएंगे, पता नहीं बहुत कुछ। बट ये सब मैंने सोचा था, आई डोंट नो अबाउट द अदर पीपल अराउंड मी, एंड ये सब सोच के ना मैं वहां जा रही हूँ। बट ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और मेरे को वो एम्प्टीनेस वापस से खाने लग रहा है। क्या हो रहा है यार मेरे को ये, कि मैंने सोचा कि अगर इस तरीके से चलते रहा तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। सोचो कि और सोलो ट्रिप, बिकॉज ऑफ कोर्स यू ओनली नो वन पर्सन, बाकी जितने भी 18-19 लोग हैं वो सब स्ट्रेंजर्स ही है। तो इस तरीके से सोचते हैं कि मेरा पहला सोलो ट्रिप है एंड देन लेट्स ट्राई टू एंजॉय योरसेल्फ। फिर मुझे पता नहीं कहां से जोश आया, मैं खुद से खुद का वीडियो बना रही हूँ ऐसे करके, मेरा था सफर कंधे पे मेरा बस्ता, एंड वो सब वीडियोस जितने में ना ये जवानी के रिक्रिएट कर रही हूँ खुद से कुछ अनछन बोल के, और इतना जोश आ गया मुझे सुना से खुद के साथ आई सारी एंजॉय इतना। मुझे नो टाइम मैं जो बंदी जिसको ट्रैकिंग पसंद नहीं है, शी वाज एंजॉयिंग द ट्रैक एंड बहुत जल्दी ट्रैक कंप्लीट हो गया। एंड भाई आँख खोलते ही स्नो स्नो स्नो। बट आई टेल यू, आपको जो दिखता है ना टीवी में स्नो का एक्सपीरियंस कि यार ऐसे आप ऐसे स्नो में गिर गए और आप ऐसे धंस गए स्नो में और स्नो बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं होता है। होता है आई मीन, बट वो फ्रेशली स्नो जब गिरता है ना वो तब होता है। उस पर 10 लोग चल जाएंगे तो वो एक पत्थर बन जाता है ऐसे ऐसे चिकना सा, उसको आपको ऐसे खोद खोद के निकालना पड़ेगा तब आप उस स्नो को फील कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर में एक शिवलिंग टाइप बना हुआ है बर्फ का ही, तो उसको उस पर पहुंचने के लिए हमें स्टेयर्स पे क्लाइंब करना है। वो स्टेयर्स पूरा स्नो से कवर्ड है एंड ऐसा स्नो है कि वो हटेगा नहीं, उसको बहुत मुश्किल से हटाएगा। एंड कितना ही स्नो हटाओगे, इतने सारे स्टेयर्स इतने ऊपर तक, तो कितना हटाओगे? तो लोग बहुत संभल के जा रहे हैं एंड पकड़ के पैर फिसल रहा है। उन्होंने भले ही वहाँ पे कुछ मोजा वोजा दिया था, बट वो मोजा कुछ काम नहीं करता है। इट्स वेरी स्लिपरी, इट्स वेरी रिस्की, एंड अगर कोई गिर के फिसला और वो सीधा नहीं फिसल के कहीं फेंका गया तो उसको चोट लग सकती है अगर मेरे सर में टकरा। भाई बहुत मतलब रिस्की है। और हमने कपड़ा जरूर लिया था, स्नो वाला, स्नो का जो कॉस्ट्यूम आता है वो लिया था। नाउ अनदर सीख, मैंने भी कपड़ा लिया, पैसे देकर कपड़ा लिया, बट पहना नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे साथ जो 3-4 लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि कपड़ा नहीं पहनते यार, ये वो बहुत ही पीयर प्रेशर में आके लोगों के साथ अग्री करने के लिए मैंने भी कपड़ा छोड़ दिया। मुझे मन बहुत था कि यार वाओ यार स्नो कॉस्ट्यूम ये वो बता, मैंने नहीं पहना एंड उसका रिग्रेट मुझे आज बाय। एक तो एस्थेटिक्स, दूसरा पता चल जाएगा जरूर। मैं अपने नॉर्मल कपड़े में और स्नो वाले चप्पल जूते में बूट्स आता है उनका, वो बूट्स भी बहुत खास नहीं था बट फिर भी बेटर टू हैव इट। वो तो चढ़ेगा किस तरीके से, वर्शिप कर लिया अच्छे से। नीचे आने टाइम मैं इसे अकेले आ रही हूँ बिकॉज वहां पे आप सारा नहीं ले सकते हो, ऑलरेडी दूसरा आदमी खुद स्ट्रगल कर रहा है, बट कुछ लोग अपना आपस में साथ में हाथ पकड़े आगे कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मुझे कोई सहारा देगा वहां पे, सब जगह अकेले मर जाती हूँ। आधा सीढ़ी तो मैंने कवर कर लिया, फिर मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं आ जाऊंगी, धीरे धीरे करके आ जाऊंगी। अचानक से क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ पता नहीं, और मेरा पैर स्लिप किया और मैं ऐसे खड़ी से नीचे बैठ गई, बट बैठ के रुकी नहीं, मैं स्लाइड करते गई नीचे। मुझे लगा आज तो मेरा आखिरी वीडियो हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन यहीं पे। और ऐसे बीच रास्ते में मैंने पकड़ने की कोशिश किया और फिर मुझे हेल्प करने का कोई ट्राई किया, वो बंदा या बंदी मुझे याद नहीं है, वो अभी मेरे साथ स्लाइड करने लगा। मैंने यार एक से भले 2, बट फिर दूसरा बंदे के साथ तीसरे को भी अपने खींच लिया, 2 से भले 3 लोग हम लोग उतने ऊपर हाइट से स्लाइड करके नीचे गिरते जा रहे हैं। मुझे लगता भाई 3 लोग का प्राण मैंने ले रही हूँ अकेले साथ, ये क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट भगवान की कृपा थी कि क्या पता नहीं, हम इसे इधर उधर फेंकाए नहीं, हम लोग सीधा ही स्लाइड करके नीचे आए डायरेक्टली और सीढ़ी के एंड पे आके फेंका कर रुके वहां पे। एक बंदी इधर, एक बंदा इधर, एक हम इधर। एंड मुझे लगा ये लोग मुझे बहुत गालियां देने वाले, बट एपरेंटली सब उठ के हंसने लगे आपस में। एंड फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रेंजर्स के साथ हंस रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिली थिंग हैपेंड। उसके बाद मेरा पूरा कपड़ा भीग चुका है, तो पूरा भीग गया है, मेरे कपड़े और स्किन में कोई वो नहीं है, वो पूरा भीग के अंदर चला गया है। मेरे पैर में से ठंड लग रही है मुझे,
थाई पैर ऐसे थक ठंडा लग रहा है। बोला ये भाई ये क्या हो गया। कि मैं जितनी भी एस्थेटिक फोटो वीडियोस, भाई क्या व्यू था। मतलब मुझे बस चले मेरा बस मैं वहाँ एक कुटिया बना के अपनी पूरी जिंदगी उतार दूँ। इतना सुंदर व्यू पे अगर आपकी आंख खुलेगी रोज तो क्या ही चाहिए जिंदगी में। मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेयर फ्लिप वाले वीडियोस बनाए, इतना सुंदर व्यू। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद सब मेरा वीडियोस बनाएंगे या मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, बट डेफिनेटली कोई नहीं आया। मैंने बस लाइक शिट, ये तो सोचा ही नहीं था। इसीलिए डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड इफ नोबडी इज देयर फॉर यू, यू स्टिल आर देयर फॉर योरसेल्फ। आई वाज लाइक ठीक है, बाहर नहीं है दुनिया जहान, मैं इतना ऊपर आई हूँ स्ट्रगल करके, अभी गिरी भी हूँ तो ये सब वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने बर्फ में कैसे कैसे करके एडजस्ट करके कोने में जाके अपना खुद का वीडियोस लिया, जो भी वीडियो ले पा रही थी। ऐसे स्नो में टॉयल करके घूम रही हूँ, हेयर फ्लिप कर रही हूँ और खुद का स्नोमैन बनाया, उसका भी स्टोरी है। तो स्नोमैन बनाने के लिए आए, मुझे लगा था बड़ा सा स्नोमैन बनेगा और वो स्नो निकल भी नहीं रहा। बहुत कोशिश की इस तरीके से स्नो निकला। इतना छोटू सा स्नोमैन बनाया मैंने, ऐसे कुछ स्टिक्स थे उससे आँख नाक ये सब कर दिया। मुँह बनानी, मैं मुँह किससे बनाऊँ, मैं बस हमें लिप ग्लॉस, मैं फिर लिप ग्लॉस निकाल के उसके करके लिप्स लगा दी और फिर वैसे स्नोमैन रेडी हुआ। ओवरऑल जितना भी चीज़ें मैं कर सकती थी अकेले खुद से, जितना भी चीज़ कर सकती थी सब किया एंड आई एम ग्लैड कि मैंने किया। एंड मैं ऐसे बैठी नहीं थी कि यार कोई मेरे साथ करने रहा तो मैं भी नहीं करूँगी। अगर ये सोच के रहती तो शायद से आज मेरे पास ये सारे वीडियोस नहीं होते, फोटोज नहीं होते। थोड़ा मेरे फोन में बर्फ घुस गया था तो मेरे को लगा था कि शिट यार तो गया, बट एपरेंटली कुछ नहीं हुआ। थैंकफुली, थैंक यू सो मच फॉर। जैसे मैगी और चाय वाय की दुकान थी तो हम लोग ऐसे मैगी चाय वगैरह सब खाए पिए। एपरेंटली मैंने स्प्राइट भी पिया ठंड में जाके। फिर वहाँ पे ऐसे डॉगो वगैरह थे, डॉग्स वगैरह के साथ हमने खेला, ऐसे डेकोरेट किया उसे। कहीं पे आग जल रहा था, हाथ वाथ सेका। एंड फिर मैं और मेरे फ्रेंड साथ में जिपलाइन किए, इट वाज सो फन। एंड मैंने उसमें भी अपना फोन रिस्क डाला था बिकॉज उसका भी वीडियो लेना था एंड खुद का भी वीडियो लेना था। किसी तरीके से मुझे लेना तो था बिकॉज गोप्रो वगैरह के लिए पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए। मैंने ठीक है भाई, इसे हमने ये वीडियो शूट किया। अपना फोन अपने उस पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोन दाव पे लगा रहे हैं। भाई तू फोन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, ठीक है? ऑन ही है और मेरी भी ले ले, ये नहीं कि अपनी ले रही है। बहन, मेरा हाथ हम नहीं पकड़ कर पाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग वही बाहर में, तू बस फोन को पकड़ रहा। आप यहाँ से पकड़ लो, आपका भी आएगा। अच्छा ठीक है, रुको रुको भैया, ग्लास खुल गया भैया, रुको रुको। एक हाथ पे यहाँ पकड़ो, ये भी हाथ खोल देना तब और बढ़िया आएगा। बढ़िया, ये वाला हाथ भी ऐसे छोड़ देना। अभी नहीं, अभी तो बीच में जाके छोड़ेंगे ये पेड़ के पास। चलिए बैठ जाइए। भैया रुको। अरे ठीक है, यहाँ पकड़ के रखो। तुम्हारा कैसे रिकॉर्ड करने वाले? ओके, रेडी? हाँ रेडी रेडी। चलिए गो। सक्सेसफुल रिकॉर्ड हो गया भाई, नहीं चाहिए चीप। सॉरी। लौटते समय एकदम अंधेरा होते जा रहा है, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि ऑफकोर्स अब उतना ऊपर गया मैं नीचे ट्रक करके वापस आ रहे हैं। वो रास्ता पूरा ब्लैक, ऐसे पूरा एकदम अंधेरा है और बीच बीच में सिर्फ गाड़ियों की लाइट्स आती है। कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठंडा वाला मौसम, शांति, हमारे पैरों के चलने की आवाज भी आ रही है और डर लग रहा है पीछे से कोई आ गया तो क्या होगा। हम लोग होटल गए वापस, खाना वाना खाया, वहाँ पे थोड़ा बॉनफायर उन्होंने लगाया था तो लोग अपना गा रहे हैं, कर रहे हैं, अब तक ग्रुप के साथ है। एंड मैं ऐसे कोने में जाकर एक पत्थर है उस पर जाके बैठ गई और ऐसे सोच रही हूँ जिंदगी के बारे में, स्टार्स देख रही हूँ। मुझे स्टार्स देखना बहुत पसंद है। इट वॉज वेरी काम टू सिट विथ माई सेल्फ। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और ऐसे फेमस वहाँ पे वो है टेम्पल वगैरह उस एरिया पे गए, घूमे, रास्ते में जितना जगह पॉसिबल हो रहा था हमने फोटोज वीडियोज लिया। उसके बाद एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ पे एक नगर कैसल है तो बहुत ही फेमस है, तो हम लोग वहाँ गए थे और वो कैसल इतना सुंदर, वहाँ का व्यू पॉइंट इतना सुंदर। एंड अपेरेंटली वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ पे बहुत से मूवीज के शूट हुए हैं। जब भी मेट का भी एक सीन वहाँ शूट हुआ है, लाइक वाओ। एंड देन अगेन किसी से पूछ नहीं सकती बिकॉज मैं सिर्फ एक इंसान या दो इंसान को जानती हूँ मुश्किल से, एंड मुझे अपने वीडियो निकालने थे। तो मुझे लगा क्या करूँ नहीं करूँ, मैंने खुद से किसी तरीके से स्ट्रगल करके ऐसे वीडियोस लिया। कैसे से निकले, फिर लोग अपना आसपास घूम रहे हैं और मैं ऐसे सोलो ट्रैवल वाले मूड में पूरा आ गई थी। तो मैं ऐसे गई, देखा कि एक शॉप है छोटा सा, वो जूस और टी वगैरह कुछ ये सब चीज़ों का शॉप है। तो वहाँ पे एक अंकल थे, तो मैंने अंकल से रैंडमली बात स्टार्ट की कि अंकल आप मतलब कब से रह रहे हो। फर्स्ट टाइम मैं किसी से स्ट्रेंजर से जाके बात कर रही हूँ खुद से। एंड अंकल ने बहुत अच्छे से स्टोरी बताई कि पहले वो कैसे गाइड थे, कैसे वो फॉरेनर्स के साथ ट्रिप्स कराए हैं, उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस आते हैं। उनके शॉप के बाहर ना सिर्फ ड्राइड फाइन कोइंस रखे हुए थे अलग अलग साइज के, ऐसे शॉप पे वहाँ पे। तो मैंने बोला उनके लिए बेचने के लिए, बोला हाँ।
तो फिर वो प्राइस बताया 50 का है, 100 का है, 150 का ऐसे करके। तो फिर मेरे अंकल की दुकान से जूस लिया था मैंने उनसे, तो मैं से पी रही थी और रैंडमली बहुत बातें हुई, इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हो गया। तो अंकल एज अ गिफ्ट जेस्चर के लिए वो एक पाइन उठाए और बोले ये तुम रख लो। हम बोले नहीं अंकल ऐसे, मैंने ऐसे पूछा था, कोई वो नहीं है। बोले अरे नहीं रख लो, ऐसा मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट टाइप है, रख लो। हम बोले अंकल ऐसा नहीं है, आप बताओ इसका पेमेंट कर देंगे कितने का, 100 रुपये एटलीस्ट दे देती हूँ। तो बोले अरे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे बहुत सोच में पड़ गई कि यार क्या करूँ नहीं करूँ। और मैं जिस बगल में कोई दूसरी रैंडम बंदी, हमारे ग्रुप में से कोई नहीं थी, कोई रैंडम बंदी बोली कि इसको रख लो। हम बोले हाँ, बट बोली कि अरे रख लो, जब कोई पाइन एज अ गिफ्ट देता है देन इट इज कंसिडर्ड एज गुड लक। आई वाज लाइक ओह ओके दैट्स वेरी नाइस एंड आई वाज लाइक हाउ, ये क्या हुआ जस्ट, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड उन्होंने बोला कि you take it home, अच्छे से उसको क्लीन कर लेना and then paint it according to your, and then you can just decorate it and keep it in your home. It's such a beautiful memory. And वो अंकल भी बहुत स्वीट थे, उनका नाम शिवा था and उनका मैंने नंबर भी लिया कि कभी अगर आऊँगी वहाँ पे तो उनसे मिलूंगी। हाय कर दो। हम लोग कसौल में स्टे किए रात को और वहाँ पे हमारा पहला ऐसे टेंट वाला घर था। द बेस्ट पार्ट वॉज द बॉनफायर विद द टेंट्स। तो मेरे फ्रेंड का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो वो अंदर चली गई एंड मैं से सोच रही हूँ कि आज लास्ट नाइट है एंड मैंने पूरी तरीके से एंजॉय नहीं किया। मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ। उसके बाद मैं से बाहर गई एंड बाहर ना रैंडमली जिस ग्रुप के साथ गई थी उस 20 लोग में से कुछ लोग बाहर बैठे थे। अब वो बॉनफायर पे चिकन को ग्रिल कर रहे थे, उस पर वो कर रहे। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने जाके बैठा बगल में, फिर मैंने बहुत हिम्मत किया। मैं सोचा यार एक बार बात तो करके देखती हूँ लोगों से, ऐसी एक बंदी पे रिलाई करके तो मैं पूरा वो नहीं कर सकती, तो मैं बात ही करती लोगों से। एंड guess what? They were so fun. इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे उस रात में, शायद ही सोई हूँ। इतने फन लोग थे, इतना मस्ती, हम लोगों ने बहुत लेट नाइट तक बातचीत की, साथ में चिकन पकाया, डॉगी के साथ खाया, डॉगी आगे बैठ गया था, इतना क्यूट सा डॉगी था, बिल्कुल उसके साथ मेरी बहुत फनी से सेल्फी ली है। फिर सुबह उठ के हमें वापस जाना था, थोड़ा टाइम था, तो मैंने वहाँ पे टेंट वाले एरिया पे पूरा जितना वीडियो बना सकती थी खुद से अकेले कुछ शूट करके किया। एंड देन अपेरेंटली मुझे पता चला कि पीछे की साइड कुछ तो पानी वाला एरिया है वैसा ही सुंदर सा, तो मैं ऐसे वॉक करके गई अकेले साइड, जंगल वंगल थोड़ा था ऐसा, लंबे लंबे ट्रीज थे और वहाँ वाटर, मैंने सोचा इतना सुंदर है यार ये सब। एंड मैंने बहुत ट्राई करके कुछ अपने वीडियोज निकाले उस जंगल वाले एरिया में, इतना प्यारा, इतना ऐसे लग रहा है मैं अकेली मुसाफिर जा रही हूँ, ऐसे रास्ते वास्ते घूम रही हूँ कर रही हूँ, ये सब हुआ। और अपेरेंटली मेरे रात के फ्रेंड्स मुझे वहाँ मिल गए, वो बोले मैं फोटो शूट करने जा रहा हूँ, तुम चलो। तो बोले हाँ हम चलेंगे। ऑफ कोर्स कोई मेरा फोटो शूट करने के लिए फाइनली रेडी है खुद से। और फिर मैं हो गई एंड आई फाइनली गॉट टू गेट माई वीडियो नियर दोस वाटर वाला एरिया विच आई रियली वांटेड टू, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिनके कारण से वो वीडियो पॉसिबल हो पाया। एंड कितनी प्यारी सी वीडियो आई है। मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट यही हुआ एंड अनदर लर्निंग फॉर पीपल कि प्लीज टॉक टू स्ट्रेंजर्स, प्लीज टॉक टू पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, मुझे नहीं बात करनी, तुम्हारी बेइज्जती नहीं बोलिए। फर्स्ट और लास्ट टाइम मिल रहे हो उनसे, या तो फ्रेंड्स बनेंगे या तो कुछ नहीं, नॉर्मल स्ट्रेंजर्स बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। इट इज जस्ट फॉर अस टू गो एंड अप्रोच देम एंड नाउ आई एम ग्लैड दैट आई डिड। भले लास्ट दिन पे किया, काश पहले की होती तो शायद जितना मैंने स्ट्रगल किया था वो सब नहीं करना पड़ता, बट मे बी वो सब स्ट्रगल के कारण ही मैं सीख पाई कि खुद के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, खुद के साथ सीखना कैसे, चीज़ों को एंजॉय कैसे करना है। एंड वो सोलो ट्रैवल वाला फीलिंग, then my expectations versus reality, and not to rely on any one person for your own happiness, and then you can just be that person for yourself. And then how beautiful it is to talk to people and make new friends without relying, without thinking. जितना ज़्यादा सोच के खुद को बॉन्ड करोगे ना उतना ज़्यादा परेशान होगे। XYZ फीलिंग को हटाओ और अपना ट्रू सेल्फ को बाहर निकालो एंड एंजॉय करो। बोल दो हाय रैंडम लोगों को, बात करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, उनकी स्टोरीज जानो, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम लिटरली इन टीयर्स, यू नो, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग कि जैसे भी टाइम आगे बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ों में घुस रहे हैं, बट उसके साथ साथ अपने नेचर के साथ ना कॉन्टैक्ट मिस कर रहे हैं। आई एम वेरी मच इमोशनल फॉर दिस पार्ट। ऑल द टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग अलोन और स्पेंडिंग टाइम अलोन इन मनाली एट डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पॉट्स, आई फेल्ट नेचर, वो स्नो, उसके टुकड़े, उसका कोल्ड, उसका नंबनेस, हर चीज़, दोज लिटिल डॉग्स and the birds and the air and the water, everything, and myself sitting with myself. It is such a beautiful feeling, and to meet random people and then have fun, and I'm just so grateful. So the most exciting part about this trip, if I would say now, was finding and getting to know myself. And yes, now when I go next time, I definitely know what should I do, what I shouldn't do.
एंड यार प्लीज एक्स्ट्रा कपड़ा रखना बिकॉज बहुत ठंड होती है। एक बार टेम्परेचर -9 -13 तक जा चुका है। हम लोग ठंडे से टूट रहे थे। एक दो जगह तुम्हें गर्म पानी मिल जाएगा तो भी बात नॉल, वरना नहाना के लिए भी बहुत टेंशन लगता है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है। दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग or sharing a story or a vlog, travel vlog with you all, but I hope you liked it. And at the end, please don't forget to like, comment, subscribe and share. And until then, see you in the next video. Bye!